हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 11th के सिलेबस को कंटिन्यू। जैसा कि आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट और स्टोरी में देख लिया होगा कि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें मैंने अधूरी छोड़ दी थी लास्ट टाइम, तो बस उन्हें ही कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स और केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स रह गए थे 11th के, तो उन्हें कंप्लीट करना है। और साथ ही इंग्लिश हिंदी का कुछ भी अपलोड नहीं किया, तो ऑब्वियसली उन्हें भी पूरा का पूरा मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जो अभी 10th से 11th में गए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि पूरा का पूरा सिलेबस उन्हें इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी फिजिक्स के 7 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 11 चैप्टर्स, 11 या 12 चैप्टर्स, हाँ 11 चैप्टर्स और 12वां चल रहा है। और बायो के 2 चैप्टर्स फालतू में जाने दो। मैथ्स के 3 चैप्टर छोड़ के मैथ्स 2 के और 2 चैप्टर छोड़ के मैथ्स 1 के सब कुछ अवेलेबल है 11th का। तो 11th का ऑलमोस्ट आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर को। इसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.1 करेंगे, जो कि आप लोगों को बस बोर्ड के लिए यूजफुल है। वो ना तो आप लोगों को एंट्रेंस में काम आएगा और ना तो आप लोगों को अगले साल काम आएगा। अगले साल जो काम आएगा वो आएगा 9.2। 9.1 डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट फिर भी आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए यूजफुल है और कहीं कहीं ऐसे ही दिख जाता है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मान लेते हैं यार कि y जो है वो f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि जो x है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y जो है वो x पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। x y पर डिपेंड करता है? नहीं, x किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है। बट y x पे डिपेंड करता है। y अपने मर्जी से नहीं चेंज हो सकता। जब x चेंज होगा वैसे y चेंज होगा, जैसे x वैसे y। ठीक है, एकदम इसके साथ ये चलेगा, डिपेंड करेगा कौन? y, किस पे? x पे। तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का मतलब ये होता है कि जो y है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे x में चेंज आएगा वैसे वैसे y में चेंज आएगा। तो अगर मुझे निकालना है कि जो चेंज आ रहा है y में विथ रिस्पेक्ट टू x वो कितना है, ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना है कि जो y में चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में वो कितना है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। व्हाट डज इट मीन बाय डी मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा सा चेंज y में विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। तो मुझे एक बात बताओ, dy मतलब क्या? चेंज इन y। तो हम लोग मान लेते हैं y की जो वैल्यू थी वो पहले थी y1, अभी हो गई y2। x की जो पहले वैल्यू थी वो थी x1, अभी हो गई x2। तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखा लग रहा है? 10वीं तो आपका ड्रॉप था, कोरोना बैच, कोविड बैच, जो भी हो, देखा लग रहा है ये थोड़ा बहुत भी? जी हाँ, ये स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ अ लाइन का ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसीलिए डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो स्लोप ही होता है। वो आगे की बातें जब आप लोग अगले साल पढ़ोगे 12th में तो आप लोगों को ये सब बताया जाएगा। ठीक है, 12th के सिलेबस क्या मैं अपलोड करूंगा या नहीं अपलोड करूंगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल भी आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वो तो फिक्स है। ओके, बट 11th का करूंगा, टेंशन मत लो। तो ये क्या होता है? ये होता है स्लोप। तो इसलिए जो डेरिवेटिव होता है इसका दूसरा मतलब क्या होता है? इसका दूसरा मतलब स्लोप भी होता है। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मीनिंग समझ में आ गया डिफरेंशिएशन का? अब डेरिवेटिव हम लोग पता कैसे करते हैं, उसके 2 मेथड है। एक तो सिंपल आपका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला वाला अगले एक्सरसाइज में आएगा। अब भी का जो आप लोगों को एक्सरसाइज दिया गया है इसमें आप लोगों को पहले प्रिंसिपल से डेरिवेटिव पता करना है। ठीक है, सो जस्ट मैं ओपन करता हूँ वो एक्सरसाइज 9.1 डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह का भी कंसेप्ट आएगा, तो टाइम के साथ हम लोग उसको भी सीखते रहेंगे। देखो, इसमें बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ h क्वेश्चंस है। फिर सेकंड वाले में भी आप लोगों को वही करना है, बस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करना है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? देखो, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता है, तो वही हमें चेक करना रहता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ कंडीशंस होती है कि इस फंक्शन को आप डेरिवेटिव तभी कर पाएंगे जब ऐसा ऐसा होगा। तो वो कुछ कंडीशंस होती है जिनको अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो ही उसका डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे ग्राफिकल मेथड से अगर मैं बताऊं तो अगर किसी का ग्राफ ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉइंट बन रहा है।
एक शार्प पॉइंट बन रहा है, तो इस शार्प पॉइंट के कारण, शार्प टर्निंग के कारण इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका ग्राफ ऐसा जा रहा है, तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका ग्राफ ऐसा नॉर्मल जा रहा है और ये कंटिन्यूअस है, तो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल होता है। तो इसके लिए एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, इन दोनों को इक्वल लाना पड़ता है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर इक्वल नहीं आए तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है दिए हुए पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो चीज मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग पहले प्रिंसिपल का फॉर्मूला देख लेते हैं और उसकी मदद से डेरिवेटिव कैसे पता करते हैं उसका मेथड जानते हैं। इसके लिए आपको लिमिट्स आना चाहिए। आई होप आप लोगों को लिमिट्स थोड़ा बहुत तो आता होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको पता कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, बस आपको लिमिट्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे लिखा है y = f(x) और आपको बोला फाइंड द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव दिखाने का दो तरीका होता है। एक तो हम लोग डेरिवेटिव को दिखाते हैं dy/dx से, इसके अलावा दो तरीके हैं। एक या तो आप दिखा दो y डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, या तो आप दिखा दो f(x), ऐसा भी दिखा सकते हो। तो ये दोनों का मतलब वही होता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है f(x) का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये क्या होता है? ये होता है हम लोगों का dy/dx। क्या होता है ये? dy/dx, मतलब ये होता है डेरिवेटिव किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला होता है। अभी सपोज आपको बोल दिया कि x = a पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? सब कुछ सेम रखोगे, बस x की जगह क्या डाल दोगे? a डाल दोगे। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, फॉर्मूला ये बन जाएगा। बट जनरल फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूले को एकदम आप लोगों को रट्टा सा मार लेना है कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो शुरू करेंगे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहाँ पे थियरम वगैरह भी दिए हुए हैं, बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए और कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशंस थी वो तो आप लोगों को पता है। कंटिन्यूटी का पता है ना, LHL RHL के इक्वल रहना चाहिए और उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस बनता है। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का भी दो कंडीशन होता है, एक LHD RHD के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 9.1 और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो पता करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² + 3x - 1, इसका डेरिवेटिव आपको पता करना है। सो देखो इसका मेथड क्या होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखो क्या है। ये क्या दिया है आप लोगों को? ये कोई फंक्शन दिया है, मतलब ये क्या है आप लोगों का? ये है f ऑफ x। f ऑफ x आपको दिया है x² + 3x - 1। आपको चाहिए क्या क्या फॉर्मूले के लिए? फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई। फॉर्मूला क्या है? लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूला है, मतलब आप लोगों को f ऑफ x मालूम रहना चाहिए, आपको f ऑफ x प्लस h मालूम रहना चाहिए और h मालूम रहना चाहिए। h क्या है भाई? h तो h है ना, वो क्या मालूम करना है? तो मतलब आप लोगों को देखो f ऑफ x मालूम है, आपको क्या चाहिए? आपको f ऑफ x प्लस h चाहिए। तो f ऑफ x प्लस h कैसे आएगा? f ऑफ x प्लस h ऐसे आएगा। आप लोग x की जगह क्या डाल दो? आप लोग x की जगह डाल दो x प्लस h और एक्सपांड कर दो, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो x² की जगह आ गया x प्लस h का होल स्क्वायर, x की जगह आ गया x प्लस h और -1। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? ये आपको वैल्यू मिल गई f ऑफ x प्लस h की। लिमिट में डाल दो, लिमिट ऐसे लिखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, तो x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस h -1 माइनस ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है तो सबकी साइन चेंज होगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना वरना मिस्टेक हो जाएगी। f ऑफ x है x² प्लस 3x माइनस 1 और नीचे क्या है? नीचे है h। ठीक है, तो अब हमें लिमिट को सॉल्व करना है। अब बस आप लिमिट को सॉल्व करो, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो लिमिट को तो हम लोग सॉल्व करना जानते ही है, सातों एक्सरसाइज बढ़िया से मैंने आप लोगों को करा दिया था। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा x² प्लस 2xh प्लस h² प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1 माइनस x² माइनस 3x प्लस 1। समझ में आया कैसे हुआ? साइन वगैरह चेंज वगैरह सब कुछ समझा? आई होप समझा होगा, नहीं समझा तो मेरी गलती नहीं है। -1 प्लस 1 कैंसल, x² कैंसल, 3x कैंसल। क्या बात है, क्या क्या बचा भाई? h² प्लस 2xh प्लस 3h, इतना बचा है आपका और आंसर आ गया आई थिंक। देखो लिमिट यहाँ पे भी लिख देना यार, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और नीचे था h। तो देखो क्या क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2xh प्लस h²
प्लस 3h, यही बचा बस, है ना। और नीचे क्या है h, ऊपर से देखो h कॉमन आ रहा है तो आपने h को जैसे ही कॉमन लिया अंदर बचा 2x प्लस h प्लस 3 और नीचे बचा h, इतना बचा। लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0 है। जैसे ही आपने यहाँ से h कॉमन लिया तो इतना बचा, h काट दो तो बचा क्या, बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस h प्लस 3। 0 बाय 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप लोग लिमिट की वैल्यू डाल दो। देयरफॉर 2 इंटू 0 सॉरी x की जगह थोड़ी h की जगह डालेंगे ना, 2x प्लस 0 प्लस 3, देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू आई 2x प्लस 3। तो इसका मतलब आपने जो इतना बड़ा सॉल्व किया इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया 2x प्लस 3। इसीलिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x प्लस 3। आप लोगों ने फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, मेरा लेक्चर देखा होगा तो पढ़ा होगा, बाकी को कभी देखा होगा तो पढ़ा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर आता है 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव। और देखो इस मेथड से भी वही आंसर आया। कुछ नहीं करना था यार, लिमिट इतना आसान था सॉल्व करना। देखो हर एक आसान होगा, ऐसा कुछ नहीं कि अगला वाला हार्ड होगा, अगला वाला करो। देखो मतलब मैं ही करता हूँ, टेंशन मत लो, बट ईजी होगा चाहे जिसको आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो समझ में आया मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग f ऑफ x निकालते हैं जो कि आपको दिया रहेगा, फिर x को हम लोग रिप्लेस करते हैं x प्लस h से और उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूले में डाल देते हैं और लिमिट को घुमाते हैं, लिमिट को घुमा के साइक्लिक में हम लोग आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या करना, क्या है, हमें सबसे पहले f ऑफ x चाहिए। तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, हमारे पास f ऑफ x है साइन 3x। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ x प्लस h। तो हमारा f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, साइन 3x प्लस 3h। कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे हो गया, 3x प्लस h आना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला x को रिप्लेस करते हैं x प्लस h से। तो x को जब आप x प्लस h से रिप्लेस करोगे तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है, कुछ लोग कर देते हैं ऐसी गलती, तो इसका ध्यान रखना। तो f ऑफ x प्लस h आपको मिल गया, आपको f ऑफ x भी मालूम है, रख दो लिमिट में। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। एक बार फॉर्मूला लिख लेने का, माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब देखो यहाँ पे आप लोग दो चीज कर सकते हो। एक चीज तो ये कर सकते हो कि यार या तो आप लोग इसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा के साइन a प्लस बी का साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b वाला फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर दो। और या तो आपके पास दूसरा मेथड ये है कि भाई इसमें आप लोग साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे आप लोग एंगल देखो तो 3 3 3 हर जगह पे 3 3 है, ठीक है। तो इस मेथड से मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे साइन c प्लस साइन d मतलब साइन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। सो उस फॉर्मूले से देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 3h माइनस साइन 3x और अपॉन में है h, ठीक है। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। तो भाई इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। यहाँ पे c कौन है, ये पूरा c है, ये कौन है, ये है d है। तो 2 cos c प्लस d मतलब 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3h अपॉन 2 c प्लस डी बाई 2 माइनस सॉरी इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब 3x प्लस 3h माइनस 3x। तो 3x कट जाएगा, बचेगा 3h अपॉन 2। और नीचे क्या है, नीचे ऑलरेडी क्या है, नीचे ऑलरेडी h है। और लिमिट किसको टेंड कर रही है, लिमिट टेंड कर रही है 0 को, ठीक है, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, हम लोगों को पता है देखो एक फॉर्मूला की लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। ये चीज जानते हो ना। तो उसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। देखो इसको ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि बैलेंस हो जाए। समझ में आया ना क्या किया मैंने इस 3h/2 को, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इसका साइन का एंगल है वही चीज नीचे भी रहनी चाहिए तो आंसर बनाता है। तो वही चीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, एक ही स्टेप में मैंने 3 स्टेप कर दिए, वो तीनों स्टेप आपको अलग अलग लिखना रहेगा। खैर तो अब इस 3 को मैं बाहर कर देता हूँ। तो 3 गया बाहर, हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे cos 6x प्लस 3h अपॉन 2 और नीचे हम लोगों का है 3h/2 और यहाँ पे है साइन 3h/2। तो साइन 3h/2
और इसके नीचे है 3h/2। आप बोलोगे 3h/2 सबके नीचे है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, जैसे आपने लिखा है 5 × 3/2, इसका आंसर 15/2 आएगा, बट इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 5/2 × 3, इसका भी आंसर वही आएगा। तो ऑब्वियसली वैसा ही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 1, और यहाँ पे h की वैल्यू अगर 0 डाल दोगे तो ये बन जाएगा 6x/2, तो ये बन जाएगा 3 cos, h की वैल्यू आपने 0 डाली तो ये तो हो गया 0, तो बचा क्या 6x/2, तो ये बचा 6x/2, तो ये हो गया 3 cos 3x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, इसका sin 3x का। इसका डेरिवेटिव जनरली कैसे करते हैं हम लोग, चेन रूल से करते हैं। पहले साइन का करते हैं तो आता है cos 3x, फिर एंगल का करते हैं तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो इसका आंसर आता है 3 cos 3x, और देखो लिमिट से भी वही आया 3 cos 3x। समझ में आया? बस थोड़ा सा लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए, बाकी आप लोगों के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को भी करते हैं। चलिए, तो थर्ड में हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है e⁻² x + 1 का। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है e⁻² x + 1 × 2, तो 2 टाइम्स e⁻² x + 1 इसका डेरिवेटिव आता है। बट हम लोग फॉर्मूले से देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आपको f(x) दिया है e⁻² x + 1, मैंने बोला आप निकालोगे f(x + h), आपने मान लिया, आपने निकाल दिया e⁻² x + h + 1, तो इसका आंसर आपको मिल गया e⁻² x + 2h + 1, ये मिल गया। अब मैंने बोला आप लगाओगे बाय डेरिवेटिव ऑफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कहता है कि f' या फिर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h)। फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए था अब तक। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको f(x + h) निकाल दिया आपने, 2x + 2h + 1 माइनस f(x) आपको मिला हुआ है 2x + 1, और नीचे है आप लोगों को h। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है शायद, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि e⁻² x + 1 कॉमन है, e⁻² x + 1 कॉमन गया तो बचा सिर्फ e⁻²h, यहाँ से पूरा कॉमन गया तो बचा -1 और नीचे है h। e⁻² x + 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे h की लिमिट 0 को टेंड हो रही है, x के साथ कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब e⁻² x + 1 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आया लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻²h - 1 और नीचे है h। मैंने आपको बोला कि अगर ये 2 है तो इसको भी 2 बना दो, इसको भी 2 बना दो, और इस पर्टिकुलर चीज का आंसर हम लोग जानते हैं। इस पर्टिकुलर चीज का आंसर कितना होता है 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻² x + 1 × 1 × 2, तो इसका आंसर आपको आ गया 2 टाइम्स e⁻² x + 1, दैट्स इट। है ना, इजी। लिमिट आना चाहिए बस। अब देखो मुझे ये चीज कैसे सूझी, क्योंकि मुझे लिमिट्स आता था, मेरे को पता था यार इसको ऐसा बना दूंगा तो इसका आंसर 1 होता है। तो आप लोगों को ये चीज पता रहनी चाहिए, तो ये इजी हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला था e⁻px - 1/p, इसका आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है, आई मीन px, यहाँ पे px रहेगा तो इसका आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, लिमिट अगर 0 को टेंड करे तो, ठीक। तो ये चीज आपको मालूम रहनी चाहिए, तभी आपसे ये चीज हो पाएगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3x का डेरिवेटिव, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपको f(x) दिया है 3x, है ना, तो f(x + h) क्या आ जाएगा, f(x + आ जाएगा 3x + h, तो यहाँ पे लिखोगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आएगा आपका आंसर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h), ये हो गया इसका फॉर्मूला। f(x + h) आपको पता है क्या है 3x + h, f(x) भी आपको पता है 3x, और नीचे है h। 3x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3h - 1/h। अब इस चीज का आंसर आप लोग जानते हो कितना होता है इसका आंसर, नहीं यार मेरे को तो नहीं पता है, 3 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर log 3 होगा। यहाँ पे जो रहता है उसका आंसर, उसको मतलब वो चीज log के साथ अटैच होके आती है ना, तो इसका आंसर होगा 3x × लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 3h - 1/h, इस पर्टिकुलर चीज का आंसर होता है log 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x log 3, और 3x का डेरिवेटिव भी यही होता है। समझ में आया कैसे किया हमने जस्ट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि इस चीज का फॉर्मूला हमें मालूम था 7.4 या 7.5 में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर आ जाता है 3x log 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया f(x) = log 2x + 5, 2x + 5, ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ f(x + h) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log mod, मतलब log के अंदर 2x + h + 5, मतलब ये हो जाएगा log 2x + 2h + 5, ये हो जाएगा। अब आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h) gives the derivative of x y with respect to x, ठीक है। f(x + h) क्या आएगा, f(x + आ जाएगा log के अंदर 2x + 2h + 5,
और एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा log के अंदर 2x प्लस 5 और नीचे क्या है, नीचे है h, तो ये आ जाएगा log के अंदर log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है log m अपॉन n, तो 2x प्लस 2h प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 ये आ गया और इसके नीचे है h और लिमिट टेंड कर रही है 0 को। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 2x प्लस 5 नीचे भी है, 2x प्लस 5 ऊपर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं और फिर अलग से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे h वाले टर्म्स को। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये जो आप लोगों को 2x प्लस 2h प्लस 5 दिख रहा है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ना, log के अंदर 2x प्लस 5 और साइड में लिखता हूँ 2h, और ये जो डिनोमिनेटर है ये मैं दोनों को अलग अलग दे देता हूँ, इसको भी दे देता हूँ 2x प्लस 5 और इसको भी दे देता हूँ 2x प्लस 5। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो इसका मतलब लास्टली आंसर तो यही आना है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है h, इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, सो log के अंदर h टेंड्स टू 0, आई थिंक माइनस था ना, थिंक नहीं था ही माइनस, ठीक है, अच्छा सॉरी प्लस था यहाँ पे, वो डिवाइड में हुआ, सॉरी प्लस ही था। ठीक, तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा log के अंदर 1, ये पूरा कट गया, 1 आया और इधर बचा 2h अपॉन 2x प्लस 5। अब देखो कुछ महारथी लोग क्या करते हैं, कुछ महारथी लोग बोलते हैं कि ये लिखा है log m प्लस n, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा log m इंटू log n, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, याद रखना भाई, log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। ठीक है, बट log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नो फॉर्मूला, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, log 1 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5 है ना, तो हम लोग किसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 2h अपॉन 2x प्लस 5 को। तो याद है हम लोग पावर में 1 अपॉन करके बनाते थे, इस टर्म के इक्वल करते थे, है ना, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, बट कैसे करेंगे बताओ। एक काम करते हैं, ये जो h लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन h करके, और log क्या करता है, log किसी भी चीज़ को सर पे बैठा लेता है, तो ये 1 अपॉन h इसकी पावर में जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5 और पावर बन जाएगी 1 बाय h। ठीक है, अब मुझे पावर क्या बनाना है, पावर को इसका रेसिप्रोकल बनाना है, पावर को क्या करना है, मुझे इसका रेसिप्रोकल बनाना है। तो ये पावर रेसिप्रोकल कैसे बनेगी, 2h अपॉन 2x प्लस 5 है तो यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ पे भी फिर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो 2h हो गया, तो 2h अपॉन 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 5। ठीक है, इस 2x प्लस 5 को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी करेंगे 2x प्लस 5। अब देखो इस चीज़ का रेसिप्रोकल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जानते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस px की पावर में अगर आ गया 1 अपॉन px, तो इसका आंसर हो जाता है e। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5 की पावर में आ गया 2x प्लस 5 अपॉन 2h, तो ये एक्चुअली ऐसा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर हो जाएगा e। तो इसका मतलब ये हो गया log e टू द पावर 2 अपॉन 2x प्लस 5। अब log पावर को नीचे उतार देता है और log e का जो वैल्यू होता है, log e का वैल्यू होता है 1, क्योंकि यहाँ पे बेस और ये दोनों सेम होते हैं, तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 5। सो जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो भी वही आता है, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। समझ में आया, बस आप लोगों को लिमिट अच्छे से खेलना है यहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 6 तक करेंगे और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3, तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। आप लोग आगे सीख जाओगे 9.2 में। तो हमें f ऑफ x यहाँ पे दिया है tan 2x प्लस 3, हमारा f ऑफ x प्लस h आ जाएगा यहाँ पे, f ऑफ x प्लस h आ जाएगा यहाँ पे tan 2 टाइम्स x प्लस h प्लस 3, ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा tan 2x प्लस 2h प्लस 3। ठीक है, अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस h यहाँ पे क्या है, f ऑफ x प्लस h है यहाँ पे 2x प्लस 2h प्लस 3, और f ऑफ x है यहाँ पे tan 2x प्लस 3। ठीक है, और नीचे है h। अब यहाँ पे मुझे क्या सोचना चाहिए लिमिट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो डेरिवेटिव है ही नहीं यार इसमें कुछ, इसमें सब लिमिट है। ये क्या, ये लिमिट है भाई। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने थोड़ा सा फंक्शन का यूज़ किया, फॉर्मूला लिखा और फिर लिमिट है, डेरिवेटिव है ही नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है भाई, इसको साइन अपॉन कॉस लिख देना है। कैसे सोचा साइन अपॉन कॉस लिखना है, क्योंकि tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो वही करेंगे ना। तो यहाँ पे आएगा साइन 2x प्लस 2h प्लस 3
और नीचे आएगा cos 2x प्लस 2h प्लस 3, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा साइन 2x प्लस 3 और नीचे आ जाएगा cos 2x प्लस 3 और उसके नीचे आएगा h, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझो मेरी बात को। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन ए कॉस बी और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों जब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे ना तो वो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। नहीं समझा? चलो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, बोर्ड एक्चुअली थोड़ा सा कम पड़ेगा यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 2x प्लस 2h प्लस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं कॉस 2x प्लस 3 से, फिर माइनस साइन 2x प्लस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3 से, और नीचे भी इन लोग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये इससे होगा ये इससे होगा तो ये इससे भी होगा ना, तो नीचे आएगा h डॉट कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3 और कॉस 2x प्लस 3। इतना पूरा मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए भाई। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो ना आपसे डेरिवेटिव होगा ना आपसे लिमिट्स होगा। अगले साल का डेरिवेटिव अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री मांगता है 11th का। तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी मतलब 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, और नीचे क्या है, नीचे है h डॉट कॉस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3। लिमिट किसको टेंड हो रही है, लिमिट h की टेंड हो रही है 0 को, ठीक। अब देखो यहाँ पे cos 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट है क्योंकि लिमिट किसकी है, h की है, तो x तो कॉन्स्टेंट हुआ तो ये बाहर आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन cos 2x प्लस 3 और लिमिट यहाँ पे गई h टेंड्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखो 2x कट गया, 3 कट गया तो बचा साइन 2h अपॉन h है। तो ये देखो साइन px अपॉन साइन p थीटा अपॉन p थीटा वाला फॉर्मूला बनाना है मुझे अगर, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को बैलेंस करने के लिए इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और साइड में लिमिट किसको टेंड हो रही है 0 को, और इसके नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस 2x प्लस 3। इसका आंसर तो हम जानते हैं, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। इसमें अगर लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन कॉस 2x प्लस 3 और ये भी बन जाएगा cos 2x प्लस 3। cos 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 3 और 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ही लिमिट आपको खेलना था नॉर्मल, ठीक है। तो अगर आपकी लिमिट्स में अच्छी पकड़ है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में बोला है sec 5x माइनस 2 का डेरिवेटिव पता करने, तो इसका डेरिवेटिव होता है 5 टाइम्स sec 5x माइनस 2 tan 5x माइनस 2। बट फॉर्मूले से देखते हैं, एफ ऑफ मतलब फॉर्मूले से मैंने बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, ये आएगा sec 5 टाइम्स एक्स प्लस एच माइनस 2, तो ये आ जाएगा sec 5x प्लस 5h माइनस 2, ये आ गया आपका। अब फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमें मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, ऐसा एफ डैश एक्स इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो, आपको लिखना है, ठीक है। लिमिट आई एम सॉरी हिपोक्रेसी नहीं, आपको लिखना है ऐसा वरना मार्क्स कट सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हम जानते हैं, हम इन चेहरों को पहचानते हैं। यह रहेगा 5x प्लस 5h माइनस 2 और ये आप लोगों का है sec 5x माइनस 2 और नीचे क्या है, नीचे है h। sec c माइनस sec d का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग cos c माइनस cos d बनाएंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन कॉस सी 5x प्लस 5h माइनस 2 माइनस 1 अपॉन कॉस डी 5x माइनस 2, ठीक, और नीचे है h। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको तभी तो फॉर्मूला बनेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 5x माइनस 2 माइनस कॉस 5x प्लस 5h माइनस 2, ठीक है। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी आपको पता रहना चाहिए, वैसे नहीं पता है तो ऐसे ही थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। cos 5x प्लस 5h माइनस 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ये कांस्टेंट दिख रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो ऑब्वियसली ये पहले बाहर चला गया तो 1 अपॉन cos 5x माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स साइन
c प्लस डी बाई टू, प्लस करो इसको, प्लस करोगे तो 5x हो जाएगा 10x, -2 हो जाएगा -4 और 5h रह जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये देखो ऐसा आने वाला है 10x प्लस 5h -4/2 और इधर आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो c माइनस डी बाई टू में 5x कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5h। तो यहाँ पे बचेगा -5h एक्चुअली और अपॉन में 2 और नीचे क्या है, नीचे है h डॉट कॉस 5x प्लस 5h -2। ठीक, इतना समझ गया भाई। अब क्या करें, इस 2 को भी बाहर ले लेते, बाहर तो लेंगे। उससे पहले देखो इस cos 5x प्लस 5h -2 को हम लोग इसको इसके साथ दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का 10 है ना। ओके लेट्स सी, अभी छोड़ो इन चीज़ों को। देखो 2 मैंने पहले बाहर किया, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो 1/cos 5x -2 है, यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, -5h/2 है, यहाँ पे माइनस ही आएगा ना, साइन c माइनस डी बाई टू -5h, हाँ माइनस ही आना चाहिए वैसे। तो देखो मुझे इस h को क्या बनाना है, इस h को बनाना है 5h/2, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 10x प्लस 5h -4/2 और इसके नीचे cos 5x प्लस 5h -2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन -5h/2 और नीचे ये देखो ये वाला h रह गया था, ये h मैंने जोड़ दिया, ये मैंने किया -5h/2, इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया -5/2 से ताकि बैलेंस हो जाए। अब इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा और फिर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो माइनस रह जा रहा है, आई थिंक फॉर्मूला cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस डी बाई टू टू साइन सी डी, यस यस यस। देखो इसका फॉर्मूला मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये रहता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ऐसा बोला ना मैंने, बट ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है d माइनस सी बाई टू। तो ये जस्ट छोटे से फर्क के कारण ऐसा हुआ, तो यहाँ पे d माइनस सी बाई टू आएगा, तो इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। वही मैं सोचूं क्या झोल हो रहा है ना, तो सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो इसका ये 2 जो था, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 5 बाहर आ गया और ये 1/cos sec बन गया, तो sec 5x -2। अब इस पर्टिकुलर चीज़ का लिमिट हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ में लिमिट की वैल्यू डाल दो, लिमिट की वैल्यू मतलब h की वैल्यू डाल दो, वहाँ पे h की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो ये बन जाएगा साइन 10x -4/2 और नीचे है cos 5x -2। अब इस 2 से दोनों को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 5 sec 5x -2। इस 2 से जब अंदर सबको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 5x -2 और नीचे भी है cos 5x -2। ये दोनों क्या होता है, साइन अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, तो इसका फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स 5 टाइम्स sec 5x -2 डॉट tan 5x -2। यही तो देखो मैंने बोला था, फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना इजीली आंसर आता है ना। चलो, तो एक गलती हुई थी यहाँ पे, जो फॉर्मूला था cos c माइनस cos d का, वो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू होता है, c माइनस डी नहीं, d माइनस सी बाई टू होता है, मतलब इसमें से इसको घटाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है x√x, इसका डेरिवेटिव हमें पता करना है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि इससे सॉल्व कैसे करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा आपका लिमिट्स होगा उतना अच्छा आपका ये एक्सरसाइज होगा। कब से यही वचन दे रहा हूँ मैं, वचन नहीं सच्चाई है। इसका डेरिवेटिव होता है 3/2√x, करके दिखाओ। ठीक है, तो f(x) होता है, f(x) हमें दिया है x⁻³ क्योंकि x की पावर 1 है और ये x की पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस हाफ, मतलब x की पावर 3/2। अब मुझे बताओ f(x) प्लस h क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस h की पावर 3/2। ठीक है, सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहचानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(x), हाँ मतलब डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है f(x) प्लस h माइनस f(x)/h। तो f(x) प्लस h की वैल्यू है x प्लस h⁻³ माइनस x⁻³ और अपॉन में है h। रेशनलाइज कर देते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस h⁻³ प्लस x⁻³ अपॉन x प्लस h⁻³ प्लस x⁻³। ठीक है, क्या किया मैंने रेशनलाइज कर दिया सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन जाएगा a² माइनस b²। तो 3/2 है पावर
x प्लस एच की पावर 3/2 है, जब इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ये टू कट जाएगा, तो ये आएगा x प्लस एच का क्यूब और माइनस x का क्यूब, और नीचे क्या है h की पावर, यहाँ पे x प्लस एच की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2। ऐसा है मामला। यहाँ पे लिमिट अभी भी टेंड कर रहा है 0 को, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों का यहाँ पे बन चुका है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस एच की पावर जो 3 है वो इसके साथ अलग से सेपरेट कर सकते हैं और इसके साथ अलग से सेपरेट करते हैं, बट हम लोगों को h को हटाना है। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो a प्लस बी का जब होल क्यूब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि देखो आपका आंसर आ गया है। कैसे आ गया है, देखो यहाँ पे 0/0 कौन बना रहा है, ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे 0 डालेंगे तो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 बन रहा है, यहाँ पे h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 बन रहा है। बट अगर हम लोग इस h को गायब कर दें और इस h को गायब कर दें तो 0/0 नहीं बनेगा, है ना। लिमिट को सॉल्व करना है बेसिकली। तो इस h को हटाने के लिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर देखते हैं क्या h हमारा हटेगा या नहीं। तो देखते हैं फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस h क्यूब मतलब x क्यूब, और नीचे क्या रखा है, नीचे रखा है h इंटू एक्स प्लस एच की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2, ठीक है। इतना हुआ। अब x क्यूब कट गया और यहाँ से देखो h कॉमन आ रहा है, तो h को मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर, और नीचे था h और यहाँ पे भी था x प्लस एच की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2। इतना केस समझा। और लिमिट h की टेंड कर रही है 0 को, तो ये h ये छोड़ गया, अब 0 डाल दो। 0 डालते ही देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा x प्लस 0 का पावर 3/2 प्लस x का पावर 3/2, है ना। अब देखो ये पूरा 0 हो गया तो बचा 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2, मतलब ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2, एक x की पावर 3/2 एक और x की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 3/2। क्यों? क्योंकि ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3/2, मतलब इंडाइसिस के लॉ से जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 4 माइनस 3/2, मतलब ये आंसर आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब रूट, तो 3/2 रूट एक्स इसका डेरिवेटिव होता है। सिंपल, आया मजा? तो कंसेप्ट क्या निकला? कंसेप्ट ये निकला कि जब भी हमें लॉग या ई की पावर का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? लिमिट 1 प्लस पी एक्स की पावर 1 अपॉन पी एक्स, इसका आंसर ई आता है, वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ई रेस टू पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, मतलब ई रेस टू पावर पी एक्स माइनस 1 अपॉन पी एक्स रहा तो इसका आंसर 1 आता है। ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का निकालना रहा तो वहां पे हम लोग साइन सी माइनस साइन डी, अलाइड एंगल कंपाउंड एंगल फॉर्मूला और डिफैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ये सारे फॉर्मूला का यूज करेंगे। और वहां पे साइन पी थीटा अपॉन पी थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ठीक। और जनरल डेरिवेटिव निकालना रहा तो वहां पे फैक्टराइज करके कॉमन लेके कैंसिलेशन करके आंसर आ जाता है। और अगर रूट का निकालना रहा, जैसे ये रूट था एक्स रूट एक्स, तो वहां पे रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। समझ गए कब क्या करना रहता है? जब ट्रिग्नोमेट्री का निकालना रहता है तो वहां पे साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब फॉर्मूला लगता है। और कंपाउंड एंगल मतलब साइन ए प्लस बी, ये सब। जब लॉग या ई की पावर का निकालना रहता है तो वहां पे ई रेस टू पी एक्स माइनस 1 अपॉन पी एक्स, ये सारे फॉर्मूले लगते हैं। जब लॉग का निकालना रहता है तो वहां पे आप लोगों को लॉग वाला फॉर्मूला, मतलब वही बात हो गई। जब जनरल निकालना रहता है तो वहां पे कैंसिलेशन से कॉमन लेके हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, कॉमन लेके कैंसिल कर दिए थे, हो गया था। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। समझ गए अच्छे से? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में खास बात क्या है कि वहां पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट में वहां पे हम लोग h को 0 को टेंड नहीं कराएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे x टेंड्स टू, मतलब जो भी रहेगा वहां पे, मतलब x की जगह पे वहां पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे। h तो 0 को ही टेंड करेगा, बट x की जगह पे हम लोग वहां पे वैल्यू डाल देंगे। जैसे हमें बोला होता है इसका डेरिवेटिव पता करो एट x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 हम लोग यहाँ पे डालते तो इसका डेरिवेटिव आता 3। कैसे? 3/2 इंटू रूट 4 की वैल्यू 2, तो 2 कट जाता है, आंसर आता 3। तो वैसे यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या डाल देंगे अब? 4। जब ये पता करना रहेगा तो x की जगह हम 4 डाल देंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन वैसा है, कंफ्यूज मत हो, अगला क्वेश्चन शुरू करते तो समझेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रूट 2x प्लस 5 एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो रूट आया, तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई रूट आया है तो इसका लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें रेशनलाइजेशन करना होगा। इतना क्लिक हो जाना चाहिए अब आपको, ठीक है। तो इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे दी है a, तो ये a क्या है? a आपका 2 है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालो, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू आएगी 4 प्लस 5 मतलब रूट 9 मतलब 3।
तो एफ ऑफ ए आपको मिल गया 3। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों को 2 रूट 2 प्लस एच प्लस 5, मतलब ये आप लोगों का आ जाएगा रूट 9 प्लस एच। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2h हो जाएगा, है ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो गया और 2h जा 2h हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, 9 प्लस 2h आएगा। तो हमें एफ ऑफ ए प्लस एच मिल गया, हमें एफ ऑफ ए मिल गया। अब हमें इस फॉर्मूले में डालना है। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो और ईजी है वैसे, है ना। इतना सारा लिमिट सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसमें क्या करना रहता है। सो लिमिट एफ डैश 2, इसमें एफ डैश एक्स मत लिखना, इसमें एफ डैश 2 लिखना, क्योंकि आपको एफ डैश ए निकालना है इसमें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू है रूट ऑफ 2h प्लस 9 माइनस 3 अपॉन एच। रेशनलाइज कर दो, मैंने बोला ना अब इतना आइडिया आपको मिल जाना चाहिए। सो ये आपने कर दिया रेशनलाइज करते यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2h प्लस 9 से रूट हट गया, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और नीचे h ऑफ रूट 2h प्लस 9 और प्लस 3। 9 9 कैंसिल हो गया और ठीक है, ये h देखो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, ये h जो है ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो एफ डैश 2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर आ रहा है 2h और नीचे आ रहा है h के साथ रूट में 2h प्लस 9 और प्लस 3। h भी कैंसिल हो गया। अब h की वैल्यू इसमें 0 डाल दो। अगर h की वैल्यू इसमें 0 डालते हो तो काम तो हो गया। तो ये आ गया एफ डैश 2 और ये आ गया 2 अपॉन h की वैल्यू 0 डाल दी तो ये हो गया रूट 9 प्लस 3, मतलब ये हो गया 2 अपॉन 3 प्लस 3, मतलब ये हो गया 2 अपॉन 6, मतलब ये हो गया 1/3। तो रूट 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पे आता है 1/3। चेक करना चाहोगे? अभी तो आप लोगों को चेन रूल नहीं आता होगा। देखो रूट का डेरिवेटिव सबसे पहले होगा तो ये आएगा 1/2 रूट 2x प्लस 5 इंटू 2, ये हुआ 2 2 कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू आपको 2 डालने बोल रहा है, तो x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये आएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 9, तो ये आ जाएगा 1/√9 विच इज नथिंग बट 1/3। देखो हमारे लिमिट से भी वही आया है, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो समझ में आया क्या करना रहता है? ठीक है, तो पहले का आंसर देखो इजीली आ गया 1/3। इसका तो और इजी है सॉल्व करना। चलो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करो और फिर आप सॉल्यूशन देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में डेरिवेटिव निकालना है tan x का एट x इक्वल टू π/4। तो आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू होती है sec π/4 होता है रूट 2, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 2 आता है, मतलब इसका आंसर 2 आना मांगता है। देखते हैं, सबसे पहले f ऑफ a निकालोगे तो ये आएगा tan π/4, ये आएगा 1। f ऑफ a मतलब समझते हो ना, f ऑफ a मतलब x की जगह वो वैल्यू डालो जो आपको क्वेश्चन में दी है। तो यहाँ पे दिया है f ऑफ π/4, तो यहाँ पे आप लोगों को डालना है f ऑफ π/4, तो इसको वैल्यू आएगा 1। और f ऑफ x प्लस a का मतलब होता है f ऑफ x प्लस π/4 विच विल कम एज tan x प्लस π/4। अब फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस a माइनस f ऑफ a अपॉन h विल गिव यू f डैश π/4, है ना। सो फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x प्लस a, x प्लस a कितना है आपका tan π/4 प्लस x माइनस f ऑफ a कितना है 1 और नीचे है h। लिमिट किसको टेंड कर रही है 0 को, और ये किसके इक्वल है f डैश π/4 के। ठीक है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख दो साइन x प्लस π/4 अपॉन कॉस x प्लस π/4 और यहाँ पे -1 तो जिंदाबाद है ही, और नीचे लिख दो h। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ और मुझे सूझ नहीं रहा है। ठीक है, सो ये आ जाएगा लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस π/4 माइनस कॉस x प्लस π/4 और नीचे आ जाएगा cos x प्लस π/4 इंटू h। समझे ना, नीचे आएगा cos x प्लस π/4 और वो h के साथ आके हो जाएगा h डॉट cos x प्लस π/4। इतना समझा। अब यहाँ पे लगा दो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेशनलाइजेशन हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे साइन c माइनस cos d लगा दें, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो कंपाउंड एंगल ही लगाते, तो ये हो जाएगा साइन a cos b मतलब साइन x cos π/4 प्लस cos a साइन b मतलब cos x साइन π/4 माइनस ये हो जाएगा cos a साइन b cos a cos b मतलब cos x cos π/4 माइनस साइन a साइन b, बट ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, साइन x साइन π/4। इतना हुआ। ठीक है, और नीचे h डॉट cos x प्लस π/4। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे पाई बाय फोर क्या होता है, √2 होता है, तो यहाँ से मैं 1/√2 लिख देता हूँ। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से मैंने 1/√2 कॉमन लेके ही लिख दिया और अंदर बचा sin x प्लस cos x माइनस यहाँ पे देखो ये होता है 1/√2 और ये भी होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू भी मैंने कॉमन ले ली 1/√2 और यहाँ पे लिख दिया cos x माइनस sin x। अब कुछ लोग सोचेंगे माइनस कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मैंने पूरे माइनस को कॉमन लिया, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तभी तो अंदर जाएगा तो प्लस बनेगा, है ना। और नीचे क्या है, नीचे है h डॉट cos x प्लस पाई बाय 4। अरे बाबा h किधर गया फिर, सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पोपट हो गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h, तो यहाँ पे h आएगा x की जगह, वही मैं सोचूं भाई ये क्या हो गया, x की जगह पे h आएगा गाइस, नेवर माइंड, ठीक है। आज माइंड करो कल भूल जाना। सो ये हुआ h, ये भी हुआ h, देवा h h h अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। देखो 1/√2 sin h और 1/√2 cos h अलग अलग लिखता हूँ तो ताकि कुछ कैंसिल हो जाए, ठीक है। 1/√2 sin h प्लस 1/√2 cos h ये लिखा मैंने। अब यहाँ पे माइनस 1/√2 cos h प्लस 1/√2 sin h ये लिखा मैंने। अब 1/√2 cos h 1/√2 cos h देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, 1/√2 sin h प्लस 1/√2 sin h, तो ये हो जाएगा 2 sin h अपॉन √2, 2/√2 sin h। और नीचे क्या है, नीचे है h डॉट cos h प्लस पाई बाय 4। इतना समझा ना मैंने क्या किया, नहीं समझा, कुछ नहीं किया यार। 1/√2 cos h 1/√2 cos h काट दिया, बचा था 1/√2 sin h और 1/√2 sin h, दोनों को जोड़ा तो √2 कॉमन था, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 sin h हो गया। अब देखो 2/√2 की वैल्यू क्या होती है, 2/√2 इज नथिंग बट √2, है ना। √2 से ऊपर नीचे जब रेशनलाइज करोगे तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √2। और देखो sin h अपॉन h की लिमिट हम लोग जानते हैं कितना, 1, और नीचे इस h की वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये बचेगा cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 हमें पता है 1/√2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन 1/√2, और ये √2 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2। तो अब इसलिए थोड़ा सा लेंदी था बट ईजी था, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, छाप लो इसको। चलिए इसका डेरिवेटिव देखते हैं 2�3x + 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 6 क्वेश्चन है बस। 2�3x + 1 इसका डेरिवेटिव जनरली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2�3x + 1 log 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पे x इक्वल टू कितने पे निकालना है, x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 और ये log 2 और ये 3, ठीक है। 2 की पावर 7 होता है 256, जो भी होता है इसका आंसर ये आएगा 3.2�7 log 2, ठीक है। अब करके देखते हैं जनरली क्या आता है इसका आंसर, आना तो यही चाहिए वैसे, अरे यही आएगा यार, ठीक है। तो ये आपको f ऑफ x दिया है, तो f ऑफ a क्या आएगा, f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 क्या आएगा, f ऑफ 2 आएगा 2�3 × 2 + 1, मतलब ये आएगा 2�7, 3 2 6 + 1 देखो 7 आ गया। और f ऑफ a प्लस h क्या आएगा, मतलब 2 + h क्या आएगा, ये आएगा 2�3× 2 + h + 1, मतलब ये आएगा 2 की पावर 6 + 2h + 1, मतलब ये आएगा 2 की पावर 7 + 2h। इतना समझा। अब देखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आवर फॉर्मूला विल बी f'2 क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h मतलब f ऑफ 2 + h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। f ऑफ 2 + h हमने निकाला है 2�7 + 2h, और f ऑफ 2 हमें पता है 2�7 और नीचे है h। 2�7 ले लिया कॉमन तो अंदर बचा 2⁻² माइनस 1 और नीचे है h। इस h को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन गया 2h। अब इस पर्टिकुलर चीज़ का लिमिट हम लोग जानते हैं, क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर होता है log 2, ठीक है। कुछ झोल हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे 3 था तो 3 × h, यहाँ पे 3h आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस पर्टिकुलर चीज़ का लिमिट हम लोग जानते हैं a⁻x - 1 अपॉन x, इसका आंसर आता है log a। तो
तो यहाँ पे log 2 आएगा इसका आंसर। तो इसकी लिमिट हम जानते थे 2�7 log 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका आंसर आ गया 3.2�7 log 2। अब 2�7 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 56 512 1024 2400 4096 1 2 3 4 5 6 7 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64 128 128 3 जा is 384 log 2 is your final answer। कितना इजी था, है ना। पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो ये आप लोगों से बहुत खटाखट हो रहा होगा और समझ भी रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है log 2x + 1 और किस पे निकालना है, x = 2 पे ही। log 2x + 1 और x = 2 पे ही निकालना है, ठीक है। तो f(2) आपको मिल जाएगा यहाँ से log 5 और f(2 + h) आपको यहाँ से मिल जाएगा log mod। तो ये आ जाएगा देखो log 2 2 जा 4 4 + 1 5 और 2 टाइम्स h जा 2h हो जाएगा, ठीक है। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, पहला प्रिंसिपल कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h), f'(2) आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h) मतलब log 5 + 2h माइनस f(a) मतलब माइनस log 5/h इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे लगा दो log m - log n वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 2h + 5/5 और नीचे है h। अब इस 5 के साथ दोनों को अलग अलग कर दो ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा log mod 1 + 2h/5। नहीं समझे, देखो ये क्या था, ये था 5 + 2h, 5 + 2h/5 था। इस 5 के साथ इस 5 को जब अलग किया तो कट गया 1 आ गया, और 2h के साथ 5 को अलग किया तो ये आ गया। और इधर पे क्या है, इधर है 1/h और लिमिट h की टेंड हो रही है 0 को। 1/h को पावर में भेजते हैं तो ये आ जाएगा log mod 1 + 2h/5 की पावर 1/h। अब इसको हमें 2h/5 का रेसिप्रोकल बनाना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से कर देंगे, ये 5 का इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर हम जानते हैं, क्या आंसर आता है इसका, e। तो log e टू द पावर 2/5 आएगा, 2/5 नीचे आएगा, इधर रह जाएगा log e, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। नहीं समझे देखो कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ तक समझे, चलो यहाँ तक समझे। हमने यहाँ पे 1/h को पहले log के टकले पे भेजा, क्योंकि log किसी भी चीज़ को सर पे बैठा लेता है और सर से नीचे भी कर देता है, तो इसको हमने 1/h को सर पे बिठाया। अब हमें 2h/5 का यहाँ पे रेसिप्रोकल बनाना है, ताकि हम वाला फॉर्मूला लगा सके। कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + px की पावर 1/px, इसका आंसर होता है e, ठीक। तो ये हमें बनाना था, तो 1/h था, तो हमें क्या बनाना है, 5/2h बना दिया, 5/2h। बट बैलेंस करना है तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस हो गया। देखो 2 2 कट गया, 5 5 कट गया, रह गया h, तो हो गया ना बैलेंस। अब इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर होता है e, बट पावर में ये भी है तो पावर में 2/5 भी लिख दिया। अब 2/5 नीचे आया, क्योंकि log नीचे भी गिराना जानता है, बचा log e की वैल्यू होती है 1, तो क्या बचा 2/5। अब इसका अगर डेरिवेटिव आप नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 1/2x + 1 × 2, और अगर आप x = 2 पे निकालते हो तो x की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो इसका डेरिवेटिव जनरली भी 2/5 ही आता है, वैसे ही आएगा ना, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। तो इसका आंसर 2/5 ही करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया कैसे करते हैं। चलो 4th क्वेश्चन डन। 5th क्वेश्चन तो यार काफ़ी चिंदी है, सोच रहा हूँ छोड़ दूँ, बहुत ईजी है यार। अभी जो हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 या फर्स्ट, ई वाला नहीं, ई वाला, एलिफेंट वाला ई। तो एलिफेंट वाला ई जो फॉर्मूला लगता है ना, e⁻x - 1/x, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है log e, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बहुत ईजिली हो जाएगा यार, ठीक है। चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 ही तो है। चलिए e⁻3x - 4, ये है क्वेश्चन नंबर 5। सो f(x) आपको यहाँ पे दिया है e⁻3x - 4। f(a) निकालोगे, किस पे निकालना है, x = 2 पे, x = 2 पे ही सब निकलवा रहे। तो f(2) जब निकालोगे तो ये आएगा e⁻3 × 2 - 4, मतलब ये आ जाएगा e²। और f(2 + h) जब निकालोगे तो ये आएगा e⁻3 × 2 + h - 4, तो ये आ जाएगा e की पावर 2 + h, ठीक है। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f'2 = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h - f(2/h)। f(2 + h) आएगा e⁻2 + h, और ये है e² है, और नीचे है h। e² कॉमन ले लो तो अंदर बचा e⁻h - 1/h। अब इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर हम जानते हैं 1 होता है,
तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई स्क्वायर। खत्म। इतना चिंदी था। इसको जनरली कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आता है e⁻³ - 4 × 3। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 2 डालोगे तो 3 × 2 = 6 - 4। देखा कुछ झोल हुआ है। ये देखो क्या झोल हुआ था, 3 × 2 हमने 6 तो किया और -4 2 भी किया, बट 3 × h आता है 3h। तो यहाँ पे देखो e⁻² + 3h आएगा, तो यहाँ पे e⁻³ रहेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 बनाएंगे, तब जाके इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर 1 होगा, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आता है 3e²। ठीक है, तो छोटी सी गलती हुई थी, माइंड मत करना, मतलब माइंड करना इस चीज़ को लिखते टाइम। देखो क्या हुआ था, 3h जहाँ हमने h लिख दिया था, तो 3 × h 3h आएगा, तो यहाँ पे 3h आया, e² कॉमन लिया तो अंदर बचा e⁻³ - 1, और यहाँ पे h था, यहाँ पे 3h बनाना था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी किया, तो इसका आंसर आया 3e²। आगे बढ़ते, लास्ट वाला कर लेते हैं। चलिए, अगला दिया है x मतलब cos x का वैल्यू निकालो एट x = 5π/4 पे। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, f ऑफ a क्या आएगा, f ऑफ a आएगा cos 5π/4, बट 5π/4 देखो हमारी रेंज के बाहर चला जाता है, बोले तो औकत के बाहर। तो ये आ जाएगा 180/π, पाई कट गया तो 445 जा 45 5 जा होता है 225, 225 आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos π + π/4, और इसका आंसर आता है -cos π/4 अलाइड एंगल से, तो इसका आंसर आएगा -1/√2। और f ऑफ a + h क्या आएगा, f ऑफ a + h आ जाएगा cos 5π/4 + h। सब कुछ लिख दिया हमने, अब फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f'π/4 = लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a + h आ जाएगा cos 5π/4 + h और -1/√2 और अपॉन में आ जाएगा h। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसको, 1/√2 को मैं cos π/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम cos c - cos d का फॉर्मूला अगर लगाएंगे, एक सीन है, देखो यहाँ पे 5π/4 है और यहाँ पे π/4 है। एक काम करते हैं, इसको cos 5π/4 ही रहने देते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना भी भारी पड़ जाता है। तो cos 5π/4 अगर रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a, मतलब cos 5π/4 और अपॉन में h, देखो नीचे h है। अब cos c - cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2। ठीक है, d - c/2। ध्यान से देखो, दो फॉर्मूला होता है cos c - cos d का। एक तो आपने देखा 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2। दूसरा फॉर्मूला अगर आप इसको c - d लिखना चाहो तो बाहर माइनस लिखना पड़ता है, तो यहाँ बाहर आपने माइनस लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो sin c - d/2। तो यहाँ पे वही करना है, तो यहाँ पे आ गया -2 sin c + d/2, तो 5π/4 + 5π/4 आ जाएगा 10π/4, मतलब 5π/2। तो ये आ गया 10π/4, चलो लिख देता हूँ आपके लिए, 10π/4 + h और अपॉन में है 2, और इधर आ जाएगा sin c - d/2, 5π/4 कट जाएगा, बचेगा h/2 और नीचे भी है h। ठीक, अब देखो ये आ जाएगा 5π/2 और ये 2 नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5π/4, तो -2 sin 5π/4 + h/2 डॉट sin h/2, और नीचे देखो h है। एक काम करते हैं, इस h के नीचे 2 दे देते हैं और यहाँ से 2 बैलेंस कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज़ की लिमिट हम जानते हैं, क्या होती है इसकी लिमिट 1, तो ये आ जाएगा -2 sin 5π/4 और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये हो गया 0/2 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, एक्चुअली हमने यहाँ पे नीचे 2 दिया ना, मतलब यहाँ पे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 रहेगा। अभी देखो 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -sin 5π/4। अब sin 5π/4 की वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin π + π/4। sin π + π/4 क्या होता है, 5π/4, और sin π + थीटा क्या होता है, sin π + थीटा होता है -sin थीटा, तो -sin π/4 मतलब +sin π/4, और +sin π/4 होता है 1/√2। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ओवर होता है। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दो। वैसे तो अगला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका रहूँगा कमेंट कर दो, मुझे टाइम मिला तो मैं देख लूँगा आप लोगों का डाउट। वैसे तो डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर फॉर्मूले से डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।